नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में मैंने नीति शतक के श्लोकों की व्याख्या आपको बताई। उसी क्रम में मैं आगे के श्लोकों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। प्रसंग था कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ संसर्ग या साथ नहीं करना चाहिए। यह भाव कवि ने वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरे सह न मूर्ख जनसंपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वरी, अर्थात जंगल में विचरण करने वाले जो वनवासी भील आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना कहीं अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ या महामूर्खों के साथ इंद्र के भवनों में, इंद्र के प्रसादों में रहना भी व्यर्थ है। अर्थात इस श्लोक का भाव था कि मूर्खों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम दुर्गम पहाड़ों पर भटकें। ऐसा भाव इस श्लोक में बताया था। बच्चों, आगे का श्लोक कि शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिर शिष्ये प्रदेया अगमा विख्याता कवयो वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपश्ये कवयस्त्वर्थ हम विनापीश्वरा कुतश्चाशु कुपरीक्षका ही मणियो यै अर्गत पातिताः। अर्थात कि जो कविगणों का तिरस्कार करते हैं वे राजा अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। यहाँ कवि उन्हीं का वर्णन कर रहा है कि शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिर की व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है, जिनकी ऐसे शिष्य प्रदेया गमा शिष्यों को देने योग्य हैं, जिनमें शास्त्रदान ऐसे विख्याता प्रसिद्ध कवय कविजन यस्य जिस प्रभु राजा के विषय राज्य में निर्धना दरिद्र होकर वसंती रहते हैं, तत् उनकी वह हालत वसुधाधिपश्य उस राजा की जाड्यम मूर्खता है, क्योंकि कवय कविजन अर्थम विनापि धन के बिना भी ईश्वरा समर्थ है। अर्थात कविजन धन के बिना भी समर्थ है ही, क्योंकि कुपरीक्षका बुरे पारखी व्यक्ति कुतश्चाशु निंदा के योग्य हैं। यही जिन्होंने मणय रत्नों को अर्घत मूल्य से पातिता गिरा दिया है। अर्थात जो कविगणों का तिरस्कार करते हैं वे राजा अपनी मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। यह कवि यही वर्णन कर रहे हैं श्लोक में कि जिनकी वाणी यस्य प्रभो विषय शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिर कि जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा तिरस्कृत है, वे राजा अपनी मूर्खता को प्रकट करते हैं। यहाँ कि जिनकी वाणी शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिर शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है। शिष्य प्रदेया गमा जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं। विख्याता कवय निर्धना वसंती ऐसे विख्यात प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं। इससे तत् वसुधाधिपश्य जाड्यम इससे उस राजा की जाड्यम मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि विद्वान तू अर्थम बिना अपीश्वरा क्योंकि विद्वान कवि धन के बिना भी पूज्य होते हैं। बिना धन के भी जो कवय है, जो विद्वान जन है, वह पूज्य होते हैं। यही मणय अर्पित पातिता ते कुपरीक्षका ही वस्तुत वे मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय हैं, जिन्होंने महारत्नों का मणय महारत्नों का अर्घत उचित मूल्य नहीं आका, कुपरीक्षका उचित मूल्य नहीं
आका उसका उचित आदर नहीं किया। अर्थात महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं वह राजा वस्तुतः निंदनीय है, क्योंकि विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता, उनके मूल्यों को नहीं आंकता, उन्हें सम्मान नहीं देता। कवि तो बिना धन के भी धनवान होते हैं, जैसा कि कहा गया है कि विद्या धनम सर्व धन प्रदानम, अर्थात विद्या धन सर्व प्रधानम। जो विद्या रूपी धन है वह सबसे मुख्य होता है। जिस प्रकार मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता है, उसी प्रकार विद्वानों का भी वास्तविक मूल्य नहीं घटता है, उनकी विद्वता कम नहीं होती है। यही भाव इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वानों का सम्मान कम करने से उनकी प्रसिद्धि या विद्वता कम नहीं होती है। अतः जिस प्रकार मणि की कम कीमत आंकने वाला कुपरीक्षक होता है वही निंदनीय होता है, उसी प्रकार विद्वानों का समुचित आदर न करने वाला राजा अयोग्य माना जाता है, निंदनीय माना जाता है। राजा रूपी जोहरी को विद्वान रूपी मणि का अनादर नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में शार्दूल विकृत छंद है। उपस्कृत उप उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय बच्चों प्रदेया प्र उपसर्ग दा धातु देने अर्थ में यत प्रत्यय पातिता पत निज प्रत्यय कत और फिर पातिता टा प्रत्यय। निर्धना निर्गतम धनम एशाम ते बहुव्रीहि समास। अब अगला श्लोक बच्चों, इसमें विद्या रूपी धन की महत्ता को बताते हुए कवि कहते हैं कि विद्या रूपी जो धन है उसकी क्या महत्ता है उसी को बताते हुए राजाओं से अभिमान नहीं करने की इस श्लोक में बताया गया है कि हर्तु यातिम न गोचरम, हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्ये प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धि पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्येन अंतर्धनम येषां तान् प्रति मानम उज्जत नृपा कस्तै स स्पर्धते। कि हे नृपा, हे राजा, तान प्रति उसके प्रति मानम गर्व करना उज्जत छोड़ो। अर्थात राजाओं से कहते हैं कि विद्वानों के पास जो विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन है जो चोरों को दिखाई नहीं देता है, कि तान प्रति मानम उज्जत येषाम विद्याख्यम अंतर्धनम अस्ति, अर्थात हे राजाओं तान प्रति उसके प्रति मानम गर्व करना उज्जत छोड़ दो। येषाम क्योंकि जिनके पास है विद्याख्यम विद्या नाम वाला अंतर्धनम गुप्त धन, कि जिनके पास जिन विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन है जो चोरों को भी दिखाई नहीं देता है। यत हर्तुम जो चुराने वाले को गोचरम न अर्थात दृष्टिपथ में न याति नहीं आता है, और सर्वदा हमेशा किमपि किसी अनिवर्चनीय शम शम कल्याण को पुष्णाति बढ़ाता है। अनिशम रात दिन, अनिशम रात दिन प्रतिपाद्यमानम अपि दिया जाता हुआ भी पराम वृद्धि अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि प्रलय काल में भी, कल्पांतेषु अपि प्रलय काल में भी निधनम नाश को न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है। तय सह उन विद्याधनी विद्वानों के साथ क स्पर्धते कौन स्पर्धा या होड़ कर सकता है, ऐसा भाव श्लोक में है।
कि हे नृपा, हे राजाओं, कि तान प्रति मानव उज्जतो, अर्थात उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो। जिन विद्वानों के पास येषां विद्याख्यम अंतर्धनम अस्ति, जिन विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन है जो हर्तुम गोचरम नयाति, जो चोरों को भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसको चोर चुरा नहीं सकता है, ऐसा विद्वानों के पास विद्या रूपी गुप्त धन होता है। सर्वदा किम अपि संपुष्णाति, और कल्पांत तक भी, अर्थात हमेशा कल्पांत तक भी वह नष्ट नहीं होता है। यह ऐसा धन है जो हमेशा शम पुष्णाति, कल्याण प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, और अर्थिव्य अनिशम प्रतिपादनम अपि, और जो याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता है, अर्थात विद्या को जितना दान करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। अभी पराम वृद्धि प्राप्नोति, अर्थात विद्यादान हमेशा बढ़ता रहता है। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन के वैभव के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, उनको अपना घमंड छोड़ देना चाहिए, और जो विद्या रूपी अक्षय धन रखने वाले विद्वान हैं उनका उचित आदर करना चाहिए। ऐसा भृतहरि राजाओं से कहते हैं कि विद्वानों का सम्मान हमेशा राजाओं को करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के पास जो विद्या रूपी गुप्त धन है वह चोरों को भी दिखाई नहीं देता है, और वह ऐसा धन है, अर्थात विद्या धन ऐसा धन होता है जितना उसको हम बांटते हैं, जितना दान देते हैं, वह निरंतर उतना ही बढ़ता जाता है, और रात दिन वह बढ़ता जाता है, हमेशा शम अर्थात कल्याण को प्रदान करता है। इसलिए राजाओं का धन तो समय की गति के साथ विनिष्ट हो जाता है, लेकिन विद्वानों का जो विद्या रूपी धन है वह हमेशा बना रहता है। इसलिए कहा है कि विद्या धनम सर्व प्रधानम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजाओं को विद्वानों का उचित आदर सम्मान करना चाहिए। हर्तु याति, अर्थात हर्तु धन याति, री धातु है, त्रिच प्रत्यय है, हर्तु याति। कल्पांतेषु, कल्पानाम अंतः तेषु, षष्ठी तत्पुरुष बच्चों। अब अगला श्लोक, इस श्लोक में भृतहरि कहते हैं कि तत्वज्ञानी विद्वानों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये विद्वत पद्धति के श्लोक है, अर्थात विद्वानों की महत्ता का वर्णन किया गया है बच्चों कि अधिगत परमार्थान पंडितान मां अस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नेव तान समृणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विस्तंतुर वारणम वारणानाम। अर्थात अधिगत परमार्थन, समझ लिया है तत्व ज्ञान को जिन्होंने, ऐसे पंडितान विद्वानों को माव अस्था अपमानित न करे, अर्थात विद्वानों का अपमान न करे, जिन्होंने शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझ लिया है, ऐसे विद्वानों का राजाओं के द्वारा अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तृणमिव तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी अर्थात जो संपत्ति है वह लक्ष्मी उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती जैसे नवीन अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थिलाना, उसी प्रकार नहीं बांध सकती जैसे नवीन मद लेखा से मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमल नाल के कोमल तंतु के जो या कोमल रेशों से जो बंधी हुई है रस्सी, उस रेशे से उसको नहीं बांधा जा सकता। अर्थात नवीन मदलेखा से मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमल नाल के तंतुओं से या रेशों से नहीं बांधा जा सकता। उसी प्रकार लक्ष्मी के द्वारा उन विद्वानों को जिन्होंने शास्त्र ज्ञान को समझ लिया है, ऐसे विद्वानों को वश में नहीं किया जा सकता है। अर्थात भृतहरि कहते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें जो ये सांसारिक वैभव है वह तुच्छ
लगता है, अर्थात तिनके की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार मदमस्त हाथी को कमललाल के रेशों से नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार विद्वानों को धन के लालच के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। वे राजाओं और धनवानों की परवाह नहीं करते हैं। अतः राजाओं को चाहिए कि ऐसे विद्वानों का अपमान कभी भी ना करे, अपितु उनका उचित आदर और सम्मान करे, क्योंकि तत्वज्ञानी जो विद्वान है, उन विद्वान को किसी भी प्रकार का लालच लुभा नहीं सकता, वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आ सकते हैं। इस श्लोक में बच्चों मालिनी छंद है और उपमा अलंकार है। लक्ष्मीर्नेव, लक्ष्मी न एव, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले श्लोकों की व्याख्या अगले वीडियो में आपको मैं